Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. Today we are going to discuss 12th class history, chapter number 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. But today our topic is Buddha and quest for enlightenment. Buddha and quest for enlightenment. यानी 12th क्लास हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धा एंड क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि गौतम बुद्धा कौन था. हु वाज गौतम बुद्धा? जो ये गौतम बुद्धा था, he was belongs to the शाका क्लैंट. एक क्लैंट था शाका क्लैंट, उसके साथ ये ताल्लुक रखता था. कहा जाता है जब इसने जन्म लिया, क्योंकि इसके जो वालिद थे, बाप थे, वो बादशाह था. अब ये बादशाह का बेटा था गौतम, प्रिंस था. जब बच्चा जन्म लेता था उस दौर में, उस वक्त में, तो क्या किया जाता था, उनकी जन्म कुंडली बादशाह लोग मालूम करते थे कि आगे चलकर ये बच्चा है. क्योंकि गौतम का भी जन्म कुंडली मालूम की गई तो कहा गया कि ये गौतम जो है ये दुनिया को छोड़कर, दुनिया के लो लंगर को, दुनिया के कम को छोड़कर जंगल का राह नहीं लेंगे, बल्कि दुनिया से अलग होकर अपनी जिंदगी, अपने जीवन गुजारेगा. तो ये सुनकर इसके जो बाप थे वो थोड़ा बहुत परेशान हो गए. वो चाहते थे कि उनका जो बच्चा जो गौतम है वो प्रिंस बनना, वो प्रिंस है क्योंकि वो बादशाह किंग बनना चाहे. तो क्या हुआ, उसने गौतम बुद्धा के जो सारी फैसिलिटीज है जिंदगी गुजारने के, सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड की पैलेस के अंदर, ताकि इसको किसी काम की गर्ज से बाहर न निकलना पड़े. इसकी तालीम का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, क्योंकि इवन इसकी शादी भी पैलेस के अंदर ही करा दी गई थी गौतम. तो ये सिलसिला बहुत देर तक चलता गया. एक दिन गौतम ने अपने जो गुरु थे उसको कहा कि मुझे इस पैलेस के जो 4 दीवारें हैं इनसे बाहर थोड़ा घूमने के लिए ले जाइए. तो पहले जो इसके वालिद थे, उसके जो बाप थे, किंग थे, वो नहीं मानते थे. बहुत आरज़ू करने के बाद वो इस बात पर राजी हो गए कि इसको इजाजत मिल गई टू गो टू द आउटसाइड ऑफ द पैलेस. बाहर निकलने के बाद गौतम बुद्ध एक ये पूरे इंसानियत को देखता है, बुजुर्गों को देखता है, बच्चों को देखता है, गरीबों को देखता है. तो इसकी जो जिंदगी है, इसकी जो कैफे वो बदल जाती है कि मुझे पैलेस के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए सारी चीजें मैसर हैं. ये गरीब है, इसके पास कपड़े नहीं है, ये कमजोर है. तो इसके दिमाग में कुछ आने लगा कि शायद जो हकीकत है ये कुछ और ही है. मेरे पास सारी फैसिलिटीज है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, यानी ये जो बाकी लोग हैं इनके पास तो नहीं है. इसके जहन में कुछ उलझाव पैदा हो गया. तो इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, वो फकीर होता है जिसने दुनिया के लहू लंगर को, दुनिया के सारे शस्त्रों को छोड़कर वो भगवान की लहू में लगा हुआ था. तो क्या होता है, ऐसा कहा गया है कि उसके सर पर, उसके इर्द गिर्द चिड़ियों ने, जानवरों ने घोंसले बनाए थे. इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपने इबादत में, अपने जो दुनिया के काम को छोड़कर भगवान की उस इबादत में मसरूफ था. ये देखकर इसकी जो अंदर की जागता थी, अंदर की रूह की भगवान ये गौतम बुद्ध की, वो जाग गई. तो उसने भी इसी जिंदगी को तरजीह दी. जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है. उस दरख्त को कहते हैं बुद्धा ट्री. बुद्धा ट्री के नीचे बैठ जाता है. फाइंडिंग
finally obtain enlightenment. यहाँ سے وہ enlightenment اس کی شروع ہوتی ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ دنیا کے عیش عشرت کو اس جو محل میں اس کو پرووائڈ کی گئی تھی, جو محل کے اندر اس کی سہولیت کی, ان ساروں کو ایک طرف چھوڑ کر اب اس کا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے. یہاں سے گوتم بدھا فائنڈنگ دا انلائٹمنٹ. پہلے یہ گوتم ہی تھا, اب جب اس نے انلائٹمنٹ فائنڈ کی, اس نے انلائٹمنٹ شروع کی, تو یہاں سے اس کا نام پھر بدھا پڑا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اسی چیپٹر تھنکر بلیفس اینڈ بلڈنگس, اس میں اور بھی جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ دوسرے جو ہمارا ویڈیو کلاس ہوگا اس میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.